प्रश्न है x पे पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से एक विषम संख्या पूर्णांक है, एक सम पूर्णांक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है और एक धनात्मक पूर्णांक है। देखिए ये इसका गुणक है, तो इसको उदाहरण से समझना है। जैसे x पे पावर n प्लस 1 और बटा x प्लस 1, तो अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या रखेंगे, चाहे n का वैल्यू 1 रखें, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रखेंगे। तो यहाँ जब इस तरह का प्रश्न है तो छोटी संख्या से प्रयोग किया जाता है। छोटी संख्या रखेंगे, पहले 1 ही रख देंगे, तो 1 रखेंगे। अब हम x का वैल्यू रख देते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 1 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1, क्योंकि x का मान लिए हैं 2, तो ये देखिए 3 बटा 3 हो गया। अगर 1 रखे तो ये विभाज्य हो रहा है। अब इसी तरह अब 3 रखेंगे तो देखते हैं 2 पे पावर 3 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1, तो 2 पावर 3 होगा 8 प्लस 1 कितना आ जाएगा 9, और 3 या 9 कट रहा है, 9 बटा 3 कट रहा है, यानी कि तो ये गुणक हो रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ अगर n का वैल्यू अगर विषम संख्या रखेंगे, 3 रखे 5 रखे तो कटेगा, सम रखेंगे तो नहीं कटेगा। चेक करना, चेक कर लेते हैं। चलिए 2 पावर 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1, तो ये 2 दूनी 4, 1 5 बटा 3 नहीं कटेगा, नहीं गुणक होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि n का वैल्यू की निश्चित रूप से n क्या होगा, n विषम संख्या होगा। समझ गए? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इससे इजी नहीं कुछ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा तो sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बराबर होगा। चलिए इसको पहले थोड़ा हल करके निकाल लेते हैं क्या होगा। यह √3, अब tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटा कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं, बराबर 3 गुना sin थीटा। तो ये sin थीटा कट जाएगा, ऊपर में है कट जाएगा, तो क्रॉसिंग गुना करेंगे तो ये आएगा 3 cos थीटा बराबर √3, और cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा √3 बटा 3। ठीक है, अब मान पूछा है इसका, तो साइन को cos का मान पता चल गया तो साइन को cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन के बदले हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस 2। अब कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है, कॉस का मान दिया हुआ है √3 बटा 3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये जाएगा 1 माइनस √3 का 3 हो जाएगा, तो 2 गुना 3 बटा 9 कट जाएगा ये, तो इसको हल कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3, तो 3 माइनस 2 यानी कि 1 बटा 3 इसका हल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट पर देखिए, 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए मान रखेंगे, tan 30 का मान होता है 1 बटा √3, तो ये हो जाएगा 2 गुना 1 बटा √3 बटा, ये हो जाएगा 1 प्लस, अब ये 1 बटा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा 3 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 बटा √3 बटा, इसका जब भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो ये आएगा 4 बटा 3, तो ये तीसरा पद ऊपर चला जाएगा, तो 2 बटा √3 गुना 3 बटा 4, कटेगा, काट देंगे। अब इसके बाद ये 3 और बटा 2 रूट नहीं होता है तो इसका क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो इसको लिखेंगे √3 बटा √3, तो √3 3 होगा, ये कट जाएगा, तो ये आ गया √3 बटा 2। अब √3 बटा 2 किसका मान होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2। ऑप्शन नंबर ए। यदि सेक ए बराबर कॉस सेक बी तो बराबर दिया है 13 बटा 12, तब a प्लस बी का मान, तो देखिए 13 बटा 12 ये जरूरी नहीं देना। जब यहाँ कह दिया सेक ए बराबर कॉसेक बी तो इसमें कौन सा मान होता है, तो एक मान होता है साइन 45 और कॉस 45, उसका मान होता है बराबर। ठीक है, दोनों का मान बराबर होता है, तो यहाँ पर सेक ए के बदला में एक मान क्या हो जाए, अब उसी का कॉस का उल्टा सेक है, तो कहने का मतलब हुआ कि सेक 45 और कॉसेक 45 दोनों का मान सेम होगा। ठीक है, तो अब रखते हैं इसका मान, तो दोनों का मान सेम होगा, तो 45 क्या आ जाएगा 90। सेक ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू 45 वैल्यू होगा, तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 90। बस इसमें और क्या लगाना, ये
13/12 सिर्फ ओझराने के लिए दिया था। एकदम सिंपल प्रश्न था। नहीं समझे होंगे कमेंट कीजिए, बस बार बार बोल रहे हैं। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करिए, अगर समझ गए तो अच्छा है, क्योंकि जिनको फार्मूला याद होगा वो समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B पूरक है तो कॉट C का मान क्या होगा। देखिए सवाल सिर्फ घुमा दिया, कुछ नहीं है। एक समकोण त्रिभुज बना लेना है इस तरह। अब देखिए ये A हुआ और ये B हुआ, C यहाँ पे। ये दोनों कोण का है, कोण A और कोण B पूरक है। पूरक बोलते हैं जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो ये दोनों मिलकर जब 90 है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक 90 हो गया ना। तो 90 हुआ यानी C का मान 90 है। तो यहाँ कॉट 90 नहीं बोल के कॉट C बोल दिया। हमको कॉट 90 निकालेंगे ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब कॉट 90 निकालने के लिए याद नहीं है तो क्या बताए थे कि साइन और कॉस का मान याद आना चाहिए। तो कॉट के लिए क्या होता है, साइन कॉस 90 बटा साइन 90। तो कॉस 90 का वैल्यू होता है 0 और साइन 90 का 1, तो ये जगह 0। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। और जो डायरेक्ट याद कर लिए हैं पूरा मान तो बहुत अच्छा, उसको पता ही होगा कॉट 90 बराबर 0 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर 1/√3 तब tan बीटा का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए निकालते हैं। इसको क्या करेंगे, लिखेंगे tan अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब tan √3 में tan का मान होता है 60। किसका होता है, tan 60। यानी कहने का मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 के है। समझ में आ गया। अब यहाँ से निकाल लेते हैं अल्फा का मान। तो देखिए tan अल्फा बराबर ये 1/√3 होता है tan 30 का वैल्यू। तो यहाँ अल्फा का वैल्यू निकल गया 30। तो अल्फा और बीटा अगर है 60 और अल्फा 30 है तो बीटा कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा तब 30। तो यहाँ tan बीटा कहा यानी tan 30 का कहा है। तो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। एकदम इजी प्रश्न है, खाली बस घुमा उमा दिया और कुछ नहीं किया। यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, मीनार की ऊंचाई मीटर में क्या होगा। देखिए प्रश्न है सिंपल ही लेकिन समझना पड़ेगा तब। जैसे एक मीनार है, इसको मान लेते हैं मीनार है, इसकी छाया की लंबाई पहले कितना बन रहा था, ये 45 डिग्री का कोण, ठीक है, पहले 45 डिग्री कोण था। उसके बाद जब ये घटा तो घटेगा तो इस डिग्री बढ़ेगा, क्योंकि नज़दीक आएगा तो ऊपर मुंडी उठाना पड़ेगा, तो ये 60 हो जाएगा। तो पहले यहाँ से यहाँ दूरी था, अब यहाँ से इतना दूरी बोला घट गया, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी घटा 50, ठीक ना, पहले यहाँ पे था अब यहाँ आया 50। अब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ इसका दूरी x मान लेते हैं। तो अब देखिए ये मीनार के ऊंचाई पूछा, ठीक है, नहीं समझे होंगे नामकरण देते हैं, जैसे A है, B है, C और D। देखिए पहले D से C की दूरी कितना हो गया 50, क्योंकि यहाँ से यहाँ ये घट के आया है। और ये इसको हम मान लिए BC की दूरी मान लिए x, तो B और D कितना होगा x प्लस 50। अब एक चीज़ समझिए, एक पढ़े होंगे कि tan 45 का मान लंब और आधार बराबर होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाए, ये जो h है, ये जो ऊंचाई मीनार की ऊंचाई, ये किसके बराबर होगा, x प्लस 50 का होगा ना। तो x प्लस 50 का होगा, तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं इससे, और x का मान निकलेगा और इसके बाद हम इसमें 50 ऐड कर देंगे, निकल जाएगा। ये सिंपल तरीका हुआ। चलिए हम मान निकालते हैं पहले x का। इस त्रिभुज में चले आते हैं ABC में। ABC में tan 60, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, √3 होता है। तो tan 60 के लिए क्या लिखेंगे, लंब बटा और ये हो जाएगा आधार बराबर √3। क्रॉसिंग जब गुना करेंगे तो ये होगा √3x बराबर x प्लस 50। इसको इधर लाएंगे तो √3x माइनस x बराबर 50। तो ये x कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 50। तो x बराबर हो जाएगा 50 बटा 3 माइनस, अब इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं, आसानी हो जाएगा।
क्योंकि हमको क्या करना है, डायरेक्ट निकालना है मीनार की ऊंचाई, तो उसमें x में हमको 50 सिर्फ जोड़ना है, इसलिए इसको हम यहीं पे इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा √3 + 1 बटा √3 + 1, तो इसका आ जाएगा 50 इंटू √3 + 1 बटा, ये हो जाएगा a² - b², यानी a + b इंटू a² - b² होता है। तो √3 का 3 आएगा और इसमें से 1 घटाएंगे 2 होगा, तो ये 2 से कट जाएगा, ये 25 हो गया। तो इसका निकल गया x के वैल्यू कितना निकल गया, यहाँ से लिखते हैं x वैल्यू निकल गया 25 इंटू √3 + 1। अब अभी पहले ही बताए थे कि मीनार की ऊंचाई जो है x और प्लस 50 के बराबर होगा, इसमें अगर हम 50 ऐड कर देंगे ना तो यही हो जाएगा मीनार की ऊंचाई। चलिए ऑप्शन मिलाएंगे, ऑप्शन में नहीं कॉमन लेके है, तो इसमें से देखिए 25 कॉमन आ रहा है ना, तो 25 कॉमन ले लेंगे, तो ये होगा √3 बच जाएगा और प्लस में 1। आइए 50 का जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 √3 + 3। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। इतना सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो क्या होगा। जब देखिए ये खंभा और छाया जब दोनों बराबर होगा, ये दोनों जब बराबर होगा, कब, जब यहाँ 45 का बनेगा तब, तो इसका थीटा का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री। सिंपल वैल्यू, सिंपल सा इसी तरह बना देना है। यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा का मध्य बिंदु मीनारों के द्वारा क्रमशः 60 तथा 30 के कोण बनाती है तो H1 बटा H2 का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए एक बना रहा है 60 और एक 30 और दोनों वो मध्य बिंदु में है, तो जो 60 बनाएगा वो बड़ा होगा मीनार। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा कोण बना रहा है, तो चलिए बीच में मध्य बिंदु यहाँ पे है और एक इसको मानते एक ये है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी जो होगा और सेम इतना ही दूरी पे एक और मीनार होगा, इतना ही दूरी पे, तो यहाँ से 60 बनेगा तो ये बड़ा होगा, ऑटोमेटिक बड़ा होगा, क्योंकि 60 ये बना रहा है और ये 30 बना रहा है तो ये छोटा होगा। सिंपल हो गया। अब चूंकि ये दोनों बराबर है तो यहाँ एक एक मान लेते हैं। जब दोनों बराबर है तो ये हो गया H1 और ये हो गया H2, इसी का अनुपात पूछा है, बस मान निकाल लेते हैं। tan का फॉर्मूला लगा देंगे। tan 60 बराबर क्या होता है, tan 60 बराबर क्या होगा H1 बटा 1, तो 1 का मान नहीं भी रखेंगे चलेगा, इसे लिख देते हैं। और tan 60 का होता है √3 बराबर H1, यानी H1 का मान निकल गया √3। अब आते हैं इस पे निकालते हैं। tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 निकाल लेंगे तो इसका होगा आधार बटा, ये भी हो जाएगा H2 बटा में 1। अब ये tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर क्या आ जाएगा H2, तो H2 का मान निकल गया। अब प्रश्न में कहा था कि H1 बटा H2, सिंपल निकाल लेते हैं। H1 का मान है √3 बटा में कुछ 1 और H2 का मान है 1 बटा √3। जब 4 पद रहता है तो ये दोनों पद उस ऊपर पलटी हो जाता है, तो ये होगा √3 बटा 1 गुना √3 बटा 1, तो ये होगा √3 का 3 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर लंबी है, तो खंभे का पूछा है मीटर में क्या होगा ऊंचाई। देखिए एक 6 मीटर का है और उस समय बना रहा है 4 मीटर का छाया, ये 4 मीटर का छाया है मान लेते हैं इसे, और ये 6 मीटर। सेम उसी समय जब कहा तो उस समय क्या है कि ये खंभा की ऊंचाई नहीं दिया है, लेकिन इसका छाया दिया हुआ कितना 50 बन रहा है। चलिए इसका 50 बन रहा है, ये खंभा मान लेते हैं x है, इसका ऊंचाई पूछा है। देखिए सेम समय बना है तो ये अनुपात में क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, ये समानुपाती होगा एक दूसरा का, तो समानुपाती जब होगा तो संगत पार्ट क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें अगर खंभा दोनों का अनुपात करेंगे और दोनों का फिर छाया अनुपात बराबर करेंगे तो भी हो जाएगा, नहीं तो इसका पहला जो है उसका खंभा बटा छाया और दूसरा का खंभा बटा छाया करेंगे तब भी आंसर होगा, दोनों तरह में आंसर होगा। लेकिन याद रखना है कि दोनों का समान अनुपात करना है। तो ये लिखेंगे
6 बटा अगर 4 लिखेंगे तो बराबर करेंगे इसको फिर x बटा 50। अब 50 बटा x नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, समान पद में समान करना है, तो x बटा इसको 50 लिख सकते हैं, या 6 बटा x लिखेंगे, 6 बटा x, तब इसको लिखेंगे फिर 4 बटा 50, ये भी एक ही बात हुआ। ठीक है, तो इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और ये 2 से काटेंगे ये 25, क्रॉसिंग जब गुना करेंगे तो x बराबर क्या, 25 तिहाई 75। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, और ये डी आंसर में इसमें से नहीं था। 2018 जब पूछा गया था तो आंसर में ऑप्शन में ही नहीं था 75। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है, सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है। चलिए इसको निकालते हैं, तो इसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ से 6 मीटर ऊंचा खंबा है और छाया भी दिया हुआ है, इसका यहाँ पर थीटा पूछा है, 6 और छाया है 3√2, तो इसका हम tan में लगा देंगे, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, काट देंगे। अब देखिए 3/√3 नहीं होता है, तो इसको हम अगर हर का परमीकरण कर देंगे तब मान निकल जाएगा, तो tan थीटा बराबर, अब इसको जब हर का परमीकरण करेंगे तो √3 और √3 3 हो जाएगा, और 3 से कट जाएगा, तो आ गया कितना, √3, तो √3 किसका होता है, tan में 60 का, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।